3 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट एवरी लॉ स्टूडेंट मस्ट डू। तो भाई पहला है करंट अफेयर्स, यानी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज आप एक लॉ स्टूडेंट हो एंड वी ऑल एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक करंट अफेयर्स नॉलेज होना चाहिए। अब मेरा करंट अफेयर से मतलब ये भी हुआ कि जैसे मानो सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, चीफ CJI ने ये कहा है, ठीक है, इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये उनकी वर्डिक्ट थी। तो आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, चाहे वो लीगल रहे या करंट अफेयर, कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बना, प्राइम मिनिस्टर कौन बना, ये सब चीज़ें आपको आगे जाके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब रहने वाली हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बेसिक केस लॉस आपको पता होना चाहिए। जैसे केशवन भारती केस हो गया, मतलब ऐसी कम से कम 10 से 15 इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि मैं आपको PDF में बना के दे दूंगा या फिर आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको ये 10 से 15 केस मालूम होनी चाहिए, बिकॉज यार आप कहीं भी जा रहे हो ना, आपको ये केसेस कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको ये कहीं भी रेफरल के लिए काम आ सकता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हो गया। अभी जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है वो लीगल टर्म्स। कुछ लीगल टर्म्स होते हैं जो कि आपको ऐसे लीगल टर्म्स मालूम होने चाहिए, छोटे मोटे भी कम से कम, ठीक है। बिकॉज यार एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आपको ये पूछता है भाई इस टर्म का मतलब क्या है, ठीक है, लीगल हेयर का मतलब क्या है, तो आपको पता ही नहीं है कि लीगल हेयर क्या होता है, ठीक है। अगर कोई मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी फिर किसके नाम जाती है, होता है लीगल हेयर। तो आपको ऐसे बेसिक टर्म्स, लीगल टर्म्स मालूम होने चाहिए। तो भाई ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच एवरी लॉ स्टूडेंट शुड नो, एक्चुअली मस्ट नो, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा मैं, 3-4 चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।